डियर फ्रेंड्स, घर में किसी को भी कभी भी मीठा खाने का मन कर सकता है। और अगर खीर खाने का मन हो और आपके पास दूध कम हो, तब आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बनाएंगे सिर्फ 1 ग्लास दूध से घर भर के लिए खीर बनाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, खीर बनाते हैं। इसके लिए हमने 1/4 कप छोटे दाने का बासमती चावल लिया है। लंबा दाना नहीं है, बिल्कुल छोटा छोटा है। देखिए, ये देखिए, एकदम छोटा दाने का चावल है। चावल का नाप के लिए हमने 1/4 कप लिया ना, तो ये देखिए आधा कप का नाप है, ये है 1 कप का। तो 1 कप का हमने 1/4 कप लिया है। 1/4 कप मतलब टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून इसमें हटेंगे। तो अगर इस तरह का मेजरिंग कप आपके पास नहीं है तो टेबल स्पून से नापिएगा। 4 टेबल स्पून चावल लीजिएगा और उसी को सोचिएगा कि ये 1/4 कप हुआ। अब इसको अच्छी तरह से धो लीजिए, कम से कम 3-4 बार करके धोइएगा, जिससे इसका सारा माड़ जैसा सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल जाए। और इसके बाद ढक के इसको कम से कम आधा घंटा रखिएगा। अब ग्लास में दूध नाप के ले लेते हैं। ये गरम किया हुआ, पहले से गरम किया हुआ बचा हुआ दूध है ना, इसमें इसीलिए ये मलाई वगैरह सब है, तो मलाई वगैरह को भी ले लेंगे हम लोग। इसको अच्छी तरह से भर लेते हैं थोड़ा सा। अब इस दूध को एक तरफ रख देते हैं और सुगंध के लिए और टेस्ट के लिए हमने यहाँ 6 इलायची लिया। इसका दाना निकाल के दाना का पाउडर बना देंगे। दाना हमने निकाल लिया, छिलका को अलग कर लिया। इसको चाय में मिलाएंगे, छिलका को फेंकेंगे नहीं। अब इसका महीन पाउडर बना लेते हैं। थोड़ा देर में ही बन जाता है ये। इस तरह से आपके पास अगर इलायची पाउडर नहीं है तो आप अपने खुद बना लीजिएगा। आधा घंटा करीब हो चुके हैं। ये देखिए, चावल भी बिल्कुल भीग चुके हैं, नाखून से तोड़ने पर टूट जा रहा है। अब पानी को अलग कर लेंगे चावल से। आज हम खीर को कुकर में बनाएंगे, क्योंकि एक ही गिलास दूध से बनाना है हमें। तो कुकर में सबसे पहले जिस कप से हमने चावल नापा था, उसी कप से 1/4 कप से 2 बार पानी लेंगे। मतलब हाफ कप पानी हमने लिया। ये 1/4 कप है, हाफ कप हमने पानी लिया। और उस पानी को सारे कुकर में इस तरह से फैला देंगे। कुकर को भिंगा देना है इस तरह से, और पानी को नहीं फेंकना है। इसी पानी में दूध को मिलाना है। ये दूध हमने लिया है 1 गिलास दूध, और लेकिन इसके पहले इसको चम्मच से ये 1/4 कप दूध अलग करेंगे। ये 1/4 हमने अलग कर दिया दूध, 1/4 कप। और ये 1 गिलास से भी कम रह गया दूध। अब इसको इसमें डाल देंगे कुकर में। इसके बाद भिगोया हुआ चावल को इस पानी मिला हुआ दूध में डालेंगे। भिगोना ज़रूरी है। आप जब भी खीर बनाइएगा तो ज़रूर से भिगोइएगा, जिससे कि जल्दी से ये सीज जाए। और पानी भी ज़रूर मिलाइएगा, तब जाके जल्दी से सीजेगा। सिर्फ दूध में उतना जल्दी नहीं सीजता है, और ये तो कम है। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा मेवा कोई भी चाहे मिला सकते हैं। हमने थोड़ा सा बादाम काट के डाल दिया, बाद में मिलाएंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा के इसको 2 सीटी तक पकाइए। 2 व्हिसल होगा तो आप उतार दीजिएगा। और जब तक ये पक रहा है तब
तक हम क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर है पेड़ा, इस पेड़ा को हम मिलाएंगे और इसको, ये तो दूध ही से बनता है, हमारा दूध बहुत कम है ना, 1 ही गिलास है, इसलिए हम क्या करेंगे कम से कम 3 पेड़ा लेके इसको चूर कर देंगे उसमें मिलाने के लिए। पेड़ा बनता है खोआ से और खोआ बनता है दूध से। तो दूध हमारे पास कम था, जब भी आपके पास दूध कम रहे तो इस तरह से चाहे तो खोआ मिलाइए, चाहे इस तरह से खोआ नहीं मिले तो पेड़ा ले आइएगा और पेड़ा को मिलाइए, तो इससे परफेक्ट बनेगा, स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। वैसे 1/4 चावल के लिए कम से कम 1.5 लीटर दूध चाहिए, तो 1.5 लीटर दूध अगर नहीं है तो आप इस तरह से खोआ डालिए, खोआ नहीं है तो पेड़ा डालिए। कुकर 2 सीटी दे चुका है, सारा गैस निकल गया है, अब इसको खोल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल पक चुका है। बिल्कुल गल गया है। अब हम इसमें गुंडी किया हुआ पेड़ा को डाल देंगे और 1 कप दूध हमने जो रखा था, 1/4 कप दूध, उसको भी डाल देंगे। और इसी समय आप जितना मेवा देना चाहे दे सकते हैं। हमने यहाँ कम से कम 2 टेबल स्पून ये किशमिश लिया, किशमिश को डाल दिया। आपको किशमिश अगर नहीं पसंद है तो नहीं डालिएगा। और थोड़ा सा बादाम हमने लंबा लंबा काटा था, उसको भी डाल दिया। और ये है मुरब्बा पेठा, तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर लिया था, इसको डाल दिया। आपको पसंद नहीं है तो नहीं दीजिएगा ये सब, आपको जो जो पसंद होगा मेवा उसको दीजिएगा। अब फिर से गैस जला लेते हैं, गैस को हमने ऑफ कर दिया था। अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे। ये 1/4 कप चीनी है, 1/4 कप हमने चावल लिया, इसलिए 1/4 कप हमने चीनी लिया। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन पेड़ा में थोड़ा मीठा रहता है, इसलिए हमने 1/4 कप ही दिया। अब इसको सिर्फ 1 मिनट तक ढक के रखेंगे। 1 मिनट के बाद इसको निकाल लेंगे। 1 मिनट के बाद ढक्कन को उठा देते हैं और इलायची पाउडर लास्ट में मिला देते हैं इसमें। इसके बाद फिर 1 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस को ऑफ कर दिया। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। कोई नहीं कहेगा कि ये मात्र 1 गिलास दूध से बना है ये खीर। इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर नहीं, इतना स्वादिष्ट बना है ना कि मैं क्या बोलूँ। अब इसको बचे हुए मेवा से सजा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? यकीन मानिए बहुत स्वादिष्ट बने हैं। 1 गिलास दूध से भला कोई खीर बनाता है, लेकिन हमने यहाँ बनाया क्योंकि हमने जो दिया आपने देखा। आप भी वैसे ही कीजिएगा। जब भी कभी खाने का मन करेगा, दूध नहीं रहेगा, सब दूध ख़त्म हो जाता है। शाम में तो करीब करीब चाय बना के बच्चे लोग पी जाते हैं। तो लास्ट में अगर कम बचे दूध और खीर खाने का मन हो तो इसी तरह से बनाया कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लग रही है आपको तो दिल से बोलिएगा। मेरे बोलने से क्या होता है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल में पहली दफ़े आए हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है मेरा रेसिपी, तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं यहाँ वीडियो पब्लिक करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुँचेगा। और ये मेवा आप अपना मनपसंद दीजिएगा। मुझे ये मुरब्बा बहुत पसंद है, इसलिए हमने मुरब्बा यहाँ पर दिया। आप दूसरा फल भी दे सकते हैं, दूसरा फल सूखा फल का मेवा दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये असली चीज़ तो ये खीर है। खीर बहुत ही टेस्टी बने हैं। कोई नहीं कहेगा कि 1 कप दूध से बना है। घर भर के लोग खा सकते हैं, 4-5 आदमी, 4-5 जन। और इसी हिसाब से आप ज़्यादा बना सकते हैं, इसी मेजरमेंट को रख के।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।